चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने ओहदा संभाल लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की भी हलफ बर्दारी। तकरीब के बाद मज़ार क़ाइद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। हुकूमत ने 5 लाख टन मैट्रिक चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। ज़रई शोबे की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पैदावार में बेहतरी, बरामदात में इजाफा बलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए इक़दामात का तवील और कलील मुद्दती प्लान भी पेश करें। कराची में इमारतें गिरने से अमवात। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, पुराने सिस्टम को बंद करके निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालबा। कहा, सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर का हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए प्लॉट का ऐलान। कहा, राशन या रोजगार का मसला है तो वो भी हल करेंगे। लियारी में अलमनाक सानहे के बाद इंतजामिया का एक्शन। मखदूश इमारतों को गिराने की तैयारियां। खवातीन का एहतजाज। हमें दर बदर कर दिया, बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, मकीनों की फरियाद। इमारत कैसे गिरी, कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची का ओल्ड सिटी एरिया मखदूश इमारतों का जंगल। सिर्फ लियारी में 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। सक्खर में 26 से ज़ायद इमारतें नाकाबिल रिहाइश। सबसे खस्ता हाल रिजवान प्लाजा में शहरी रिहाइश पजीर। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों की भरमार। इस्लामाबाद की अदालत का 27 मारूफ यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। मोतीउल्लाह जान, असद तूर और सिद्दीक जान के चैनल्स भी शामिल। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत FIA के शवाहिद से मुतमईन कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अरकान कौमी असम्बली को भी महंगी बिजली और जायद बिलों पर तशवीश। कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर तवानाई से सख्त सवालात। हुकूमती रुकन राना सिकंदर हयात कहते हैं, 1 यूनिट बढ़ने से बिल 5 से 15,000 रुपए पर पहुंच जाता है। बिजली सारिफ को 6 माह तक नॉन प्रोटेक्टेड रखने का क्या जवाब है? हम लोगों को क्या जवाब दें? बिजली कब सस्ती होगी? इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। सदर हो या वज़ीर आज़म, सबको समझ लेना चाहिए ये हमारी रेड लाइन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, अब्राहम अकॉर्ड पर पेशरफ करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का मंसूबा सामने आ गया। नेतन्याहू की ढिठाई, 2 रियासती हल से इनकार। कहा, फ़लस्तीनी जाना चाहें या रुक जाएं, मर्जी उनकी होगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। मुलाकात में गज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक़ भी कोई ऐलान न हो सका। वाइट हाउस के बाहर गज़ा जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव की नई सड़क ख़राब होने और बारिश का पानी जमा होने पर इजहार बरहमी। हॉलैंड के सफ़ीर की शिकायत पर इदारों से रिपोर्ट तलब। कहा, सिफारती अमले को सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गैर मुल्की मिशंस को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के देहातों में सफाई सुथराई के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोग्राम के इब्तदाई तौर पर 5.5 अरब रुपए खर्च का तखमीना। निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। मोहम्मद नवाज की वापसी, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल की शमूलियत। सलमान अली आगा कप्तान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हुसैन तलत भी शामिल। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में होगा। इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। अब्राहम अकॉर्ड पर पेशरफ करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान की इसराइल पर पॉलिसी वाज़ेह है।
मानसून का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 26 जून से 7 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी हुए, 66 घर मुकम्मल तबाह, 133 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। और इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले अब्दुलसत्तार एधी की 8वीं बरसी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिराज अक़ीदत। कहा, अब्दुलसत्तार एधी पाकिस्तान का फ़ख्र, उनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रहेगा, वो हर इंसान के लिए मशअले राह हैं। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर 19 माह की कम तरीन सतह पर, डॉलर की मांग बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 286 रुपए 85 पैसे में फरोख्त। एक माह में अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपए 23 पैसे इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 1,33,600 पर ट्रेड जारी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। मोहम्मद नवाज की वापसी, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल की शमूलियत, सलमान आगा कप्तान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हुसैन तलत भी शामिल। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में होगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका 2 इमारतें मखदूश, मसमारी आज से शुरू होगी। रिहायशी सामान निकालने में मसरूफ। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, मखदूश इमारतें सिस्टम के करप्ट अफराद के ताउन से बनती हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तहकीकाती कमेटी में आबाद और दीगर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए। मानसून का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 26 जून से 7 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी हुए, 66 घर मुकम्मल तबाह, 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़यामत, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ने म्यूजियम का दौरा भी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। ज़ेरे इल्तिवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात, कहा ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। फलस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फलस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़े प्लान का इशारा दे दिया। फलस्तीनी जाना चाहें या रुक जाएं, मर्जी उनकी होगी, नेतन्याहू की ढिठाई। व्हाइट हाउस के बाहर गजा जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार क़यामत, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ने म्यूजियम का दौरा भी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। ज़ेरे इल्तिवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा।